गुड इवनिंग गाइस। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज डिस्कशन बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की। नंबर्स 21, 21, 23, 24, 24 और कोई नया नंबर 21, 23, 24। कोई भी चलेगा, जितने भी नहीं आए सब चलेगा, सारे बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ट्राई नहीं किया हो तो नहीं बताऊंगा, पहले आपको एक ट्राई करने का है। 26, चलिए तो मैं नंबर्स नोट कर देता हूं। 21 लेना है मेरे को, 23 लेना है, 24 लेना है, 26 कोई नहीं 25 बीच में रह गया था, वही सोच रहे थे। 25 भी लेना है, तो चलो 21 से 26 सारे ही लेना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। Simran and Reema are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Their capital as on 31st March 2020 were 2 lakh each, and their current account balance is 50,000 and 25,000 respectively. Interest on capital is to be allowed 5% per annum, and firm earn net profit of 3 lakh rupee for the year ended 31st March 2021. Pass the journal entries for interest on capital and distribution of profit. Also prepare P&L appropriation account for the year. What is the problem? What is the problem in question number 21? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री डालने का है, P&L अप्रोप्रिएशन बनाने का है। एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L appropriation account debit to partners capital or current account as the situation may be. तो P&L appropriation account debit to Simran's current account and to Reema's current account. अमाउंट लेते हैं, अभी कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंट्री, एग्जैक्टली सेम एंट्री ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का भी यही एंट्री होने वाला है। P&L appropriation account debit to Simran current account and to Reema's current account. बोला था कल मैंने, दो ही तरह की एंट्री होने वाली है। उसकी भी एंट्री यही होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी P&L अप्रोप्रिएशन बना देते हैं। 4 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स। ये वाला जो पार्ट आता है ना, ये स्मॉल पार्ट, जनरल एंट्रीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ओनली, ये 3 और 4 मार्क्स में आता है। आपका जो पेपर पैटर्न है, नॉर्मल पेपर पैटर्न में क्या होता है, यू विल गेट 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। उन 20 क्वेश्चंस में से आपका 16 क्वेश्चंस फर्स्ट सेक्शन में होता है और 4 क्वेश्चंस सेक्शन बी में होता है। सेक्शन ए में आपके पास है एनपीओ, पार्टनरशिप एंड कंपनी। सेक्शन बी होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आउट ऑफ दैट यू विल गेट 4 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच एमसीक्यू, और 16 क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच के एमसीक्यू आपको मिलेंगे एनपीओ, कंपनी एंड पार्टनरशिप पे। देन आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 4 और 5 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होते हैं। 4 मार्क्स के 2 और 3 क्वेश्चंस होते हैं। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं। देन 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलता है, और दोनों 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगा। और आपका जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें भी 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इसमें इंटरनल चॉइस मिलता है। बाकी ओवरऑल चॉइस आपके पास कहीं नहीं होता है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। टोटल 32 क्वेश्चंस विल बी देयर, 32 क्वेश्चंस आपके पास आने वाला है। ये पूरा पेपर पैटर्न है। तो उसमें अब 30 मार्क्स का पार्टनरशिप है, तो 30 मार्क्स के पार्टनरशिप में से आपको 7 मार्क्स का तो एमसीक्यू आएगा मिनिमम साइड पे, 6 to 7 मार्क्स का एमसीक्यू चला जाएगा।
अब एमसीक्यू के बाद 23 मार्क्स का बचा, 8 मार्क्स का एक कंफर्म क्वेश्चन इस पार्टनरशिप पे आता है रिटायरमेंट एंड एडमिशन के चैप्टर से, वो कंफर्म है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको डिसोल्यूशन से मिलेगा, ये कंफर्म है। एक 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेथ से मिलेगा, ये फाइनल है। तो अब ये फंडामेंटल वाला जो पोर्शन है, इसमें से 4 मार्क्स या 6 मार्क्स हार्डली आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन के चलता है पूरे फंडामेंटल के चैप्टर से। टाइम, यही मैंने आपको बोला ना, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का लेंथ ज्यादा होता है, वेटेज कम होता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो गए, 32 क्वेश्चंस में से 20 एमसीक्यू निकाल दो तो भी आपको 12 लार्ज क्वेश्चंस करने हैं, तो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज हो जाती है जनरली। तो वो स्पीड वो हमें डेवलप करनी है, वो हम लास्ट में करेंगे जब हम टेस्ट सीरीज पे चलेंगे, तो उस टेस्ट सीरीज से स्पीड डेवलप हो जाएगा। जैसे आज जो प्रीवियस बैच है उसका आज 7th पेपर था, 6th पेपर था फुल मार्क्स का 80 मार्क्स का, और आज सारे बच्चों ने 3 आवर्स से कम में कंप्लीट कर दिया पेपर, सारे बच्चों ने। तो मतलब 6 पेपर करते करते उनका स्पीड इतना हो गया कि एटलीस्ट पेपर कंप्लीट हो रहा है। तो वो आ जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए, P&L अप्रोप्रिएशन बन जाएगा, बना के बताऊं किसका प्रॉब्लम था ये? 21 अभी क्लियर, पक्का? चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 23। Ashish and Akash are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Their capital account had credit balance of 5 lakh and 6 lakh respectively. On 31st March 2021, date, it is closing balance और opening balance? ये closing balance है, डेट ध्यान रखना वरना गड़बड़ हो जाएगा। It is 31st March 2021. After debit of drawing during the year, net profit of the year was 5 lakh. Interest on capital to be allowed. Pass journal entry for the interest on capital and prepare P&L appropriation account. क्या प्रॉब्लम है? Whose problem is this? 23rd किसका प्रॉब्लम था? बताइए क्या प्रॉब्लम आया? आपको यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं ओपनिंग कैपिटल निकालना आपको एक बार बता देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कौन सा मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट यूज कर रहे हैं हम? फ्लक्चुएटिंग, बिकॉज करंट अकाउंट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मींस वी आर यूजिंग फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। आशीष एंड आकाश, सबसे पहले आप लोगे उनका क्लोजिंग कैपिटल। अमाउंट ऑफ देयर क्लोजिंग कैपिटल इज 5 लाख एंड 6 लाख। देन हम क्या क्या लेते हैं? एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। यहां पे ड्रॉइंग्स गिवन है, हमें ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे 1,50,000 एंड 1 लाख, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये हो गया उनका ओपनिंग कैपिटल 650 एंड 7 लाख। ठीक है, अभी आपको इंटरेस्ट देना है किस पे? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है ओपनिंग कैपिटल पे फुल ईयर, एडिशनल कैपिटल पे, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल का माइनस होता है। यहां सिर्फ ओपनिंग कैपिटल है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इस ओपनिंग कैपिटल पे दोनों पार्टनर्स को 5% की रेट से 10% की रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका इंटरेस्ट आएगा 65,000 और इसका इंटरेस्ट होगा 70,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 65,000 एंड 70,000। टोटल प्रॉफिट आपके पास है 1 लाख 5 लाख। 5 लाख में से 70 एंड 65 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला गया, और रिमेनिंग प्रॉफिट दे विल शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। जनरल एंट्रीज की बात करोगे तो जनरल एंट्रीज एग्जैक्टली सेम बनेंगी प्रीवियस क्वेश्चन वाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। नोटबुक चेंज कर लो, हाँ वो बिग साइज रजिस्टर।
इज इट क्लियर? हो गया खुशी? खुश? चलो क्वेश्चन नंबर 24. Naresh and Suresh are partner with capital of 3 lakh each on 31st March 21. Closing date. So closing balance of capital is given. Naresh had withdrawn 50,000 against capital. It is withdrawal of capital. It is withdrawal of capital or drawing out of capital. And on 1st October, and 1 lakh drawing against profit. It is withdrawal of profit, regular drawing. Sukesh also had drawing of 1 lakh rupee. Interest on capital is to be allowed 10% per annum. Net profit for the year 2 lakh, which is yet to be distributed. Pass journal entry for the interest on capital and distribution of profit. ये मुझे बता के चलिएगा प्रॉब्लम किसका था ये वाला. 24 आपका, बाकी सब आपका भी है. ठीक है, और किसी सबको गया? आपका भी है. बताओ ना, इसमें शर्म की क्या बात है, आपका भी है. चलिए, यहां पे हमें क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ मूव करेंगे. तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. Calculation of opening capital. Two partners are there, Naresh and Sukesh. Closing capital. Their closing capital is 3 lakh each. Their closing capital is 3 lakh each. अभी क्या क्या करने का है, कौन सा मेथड ऑफ कैपिटल है यहाँ पे, फ्लक्चुएटिंग, कंफर्म. तो इसमें हम रेगुलर ड्राइंग भी कंसीडर करेंगे और विड्रॉल ऑफ ड्राइंग कैपिटल भी कंसीडर करेंगे. तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन में आए सबसे पहले विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल. देयर इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ₹50,000 बाय नरेश. Then we have drawings out of profit, and drawings out of profit by Naresh is 1 lakh and by Sukesh is again 1 lakh. Opening capital 4,50,000 and 4 lakh. Fine. अभी निकालने का है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट पे करने वाले हम. ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट पे करने वाले हैं. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% ऑन 4,50,000 45,000 ऑन 4,40,000. ये ओपनिंग कैपिटल पे होल ईयर 10%. यस बिल्कुल. फिर हम लेते हैं एडिशनल कैपिटल जो कि नहीं है क्वेश्चन में. देन हम लेते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल. यस इट इज हियर.
finally interest on capital will be 42,500 and 40,000 of A and B और नरेश एंड सुकेश. आगे का क्या करना है वो बताइए आपको. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री, वो तो सब सेम ही है. क्या प्रॉब्लम था इस कैलकुलेशन में? विड्रॉल माइनस नहीं किया था. ओके ओके ओके. देन 25. बिल्कुल ऐसे ही होंगे. फ्लक्चुएटिंग में फ्लक्चुएटिंग वाला पार्ट देखना है, फिक्स्ड में फिक्स्ड होता तो ड्राइंग वाला पार्ट नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 25. On 1st April, Jay and Vijay are entered into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. They contributed capital of 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share the profit in the ratio of 3:2. The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed 9% per annum. During the year, they earn a profit of 7,800. Showing your calculation clearly, prepare P&L appropriation for the year ended 31st March 2014. किसने पूछा था? यस, निहारिका. क्या प्रॉब्लम है? Profit efficient, they provide interest on capital indeed and insufficient profit is there, then consider that situation. क्या करते हैं? insufficient profit के केस में we will distribute available profit in the ratio of their claim, and here partners claim is of interest on capital only. So total profit of 7,800 will be distributed amongst them in their ratio of interest. Whatever interest rate is there, whatever interest ratio is there, check कर लेते हैं. ठीक है. Jay and Vijay, their closing balance of capital or opening balance of capital is given. तो Jay का इंटरेस्ट बनता है 80,000 रुपीज पे 9%, 7,200, and Vijay's interest is 50,000 rupees, 9%, 4,500 rupees, and total amount of interest comes at 11,700. But we don't have that much profit, or we don't have sufficient profit to distribute interest on capital, so we will distribute all the profit amongst both the partners in their ratio of this interest on capital, that is 7,200 and 4,500, or you can say 70-45. और शॉर्ट जो कर सकते हो आप कर लीजिए. 3:8:5. 8:5 is the ratio in which we will distribute 7,800 rupees between the partners. ठीक ना? क्या कंफ्यूजन था? 8:5 कहां से आया था? ओके, नाउ क्लियर. तो अभी जितने भी क्वेश्चंस हमने यहां किया है ना रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सारे केसेस हमने ऑलरेडी केसेस बना के डिस्कस किया था. उन्हीं में से कुछ भी नया मिला? नो. अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकता है कैलकुलेशन का, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है. इट इज क्वेश्चन नंबर 27. 26 भी करने का है? अच्छा, आया नहीं? अरे वाह, बढ़िया है. चलो, क्वेश्चन नंबर 26. A, B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The firm maintaining fluctuating capital method, clearly given it, and the balance of the same as on 31st March 2020 is 160 and 140. Their drawing during the year is 30,000 each. As interest on capital had been provided to them, calculate capital of the partners given that 90,000 rupees.
हमें उनका कैपिटल दिया हुआ है क्लोजिंग 1,60,000 एंड 1,40,000 क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, और उन्हें हमने इंटरेस्ट दिया है ओपनिंग कैपिटल पे, एंड दैट इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द ईयर। जो ड्राइंग है वो हमें मालूम है, ड्यूरिंग द ईयर उन्हें इंटरेस्ट दिया है वो हमें मालूम नहीं है, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेट करना है, एंड प्रॉफिट वॉज 80,000 रुपीज, एंड दैट प्रॉफिट वॉज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर आफ्टर डिडक्टिंग देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए कैसे होगा, सोचिए, मैथमेटिक्स है यहाँ पे। आप लोग खामोश हो जाओ। चलो स्टार्ट से समझते हैं वापस। क्वेश्चन नंबर 26। पहले हम बना लेते हैं ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन का स्टेटमेंट। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल का स्टेटमेंट मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूं, ए प्लस बी प्लस टोटल, ठीक है। यहां हम लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस, अमाउंट ऑफ एज क्लोजिंग बैलेंस इज 160, बी का क्लोजिंग बैलेंस 140, टोटल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज 3 लाख। क्योंकि इनिशियली मुझे टोटल पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल पे नहीं जा पाएंगे। प्लस आप करते हो ड्राइंग्स, वी हैव यस 30 ईच, टोटल 60,000। ये इनका करंट पोजीशन यहां तक हमें समझ में आ गया। मैं एक बार यहां का टोटल कर देता हूं, 1,90,000 रुपीज, 1,70,000 रुपीज एंड 3,60,000 रुपीज। इनिशियली इनका ये कैपिटल था, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग। अभी हमारे पास दो और इंफॉर्मेशन है, हमें माइनस करना है प्रॉफिट और हमें माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन दोनों में से दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास मिसिंग है, और यदि दोनों हमने कर दिया तो हमें मिल जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। अभी प्रॉब्लम है, एक चीज आपको पता है कि आपका जो टोटल प्रॉफिट है दैट इज 90,000 रुपीज, टोटल प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 90,000, ये हमें पता है। तो मैं वहां से टोटल अमाउंट से इस कैलकुलेशन को मैथमेटिकली स्विच कर रहा हूं। लेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल A प्लस B इज X। दोनों का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल मिला के हमारे पास X है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी X का 10%, 0.10x। रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी, रिमेनिंग प्रॉफिट होगा आपका 90,000 रुपीज के टोटल प्रॉफिट में से 0.10x माइनस कर दिया, ये आपका आ गया रिमेनिंग प्रॉफिट। और इस रिमेनिंग प्रॉफिट का हमने क्या किया है, हमने ये रिमेनिंग प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन अभी हम वहां डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं जा रहे हैं, हम टोटल अमाउंट पे चल रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गया सभी को? तो ये जो प्रॉफिट यहां माइनस वो होना चाहिए 90,000 माइनस 0.1x, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होना चाहिए 0.10x, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल होना चाहिए x। बनता है ये? अब यहां देखो एक इक्वेशन सॉर्ट ऑफ क्रिएट हो गया आपके पास। इक्वेशन बन गया, कहां से कहां तक? ये और ये पोर्शन मिला के आपके पास एक इक्वेशन बन रहा है। 3,60,000 माइनस 90,000 माइनस 0.10x माइनस 0.10x इज इक्वल टू x। बन रहा है इक्वेशन। इस इक्वेशन से एवरीवन इज सेटिस्फाई? क्लियर है ना? सभी को कोई डाउट तो नहीं है?
तो मैं यहां एक इक्वेशन बना देता हूं, ये वाला, और इस इक्वेशन को बाहर लेके आते हैं। हमारा इक्वेशन है 3,60,000 माइनस 90,000 माइनस 0.10x माइनस 0.10x इज इक्वल टू x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इट इज 3,60,000 माइनस 90,000 प्लस 0.10x माइनस 0.10x इज इक्वल टू x। यहां से यहां ये क्रॉस हो गया, तो योर x इज इक्वल टू 2,70,000। x का वैल्यू आ गया हमारे पास 2,70,000 रुपीज। x का मतलब टोटल कैपिटल आ गया 2,70,000। अब यहां से अपना सारा इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कीजिए। x 70 10x 1000 एंड पॉइंट x का मतलब 63,000 विजिबल। ऐसे हो गए ना चेहरे एकदम से, क्या करते करते कहां पहुंच गए यार। हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं यार। हो जाता है कभी कभी यार। फाइन, 63,000, दैट मीन्स ये जो अमाउंट है ये 63,000 है, और ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में? 3:2। तो 63,000 रुपीज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल देते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट ए 63,000 3/5, बी 63,000 2/5 38,000 37,000 800 एंड 25,200। यहां तक ओके। अब इसको लेके चलते हैं ऊपर। इसका प्रॉफिट हो गया 37,800, इसका प्रॉफिट हो गया 25,200। पहुंच गए। अब एक ही मिसिंग वैल्यू बचता है मेरे पास, इंटरेस्ट। तो यहां वापस से दो इक्वेशन क्रिएट करेंगे। इसका ओपनिंग कैपिटल भी एक्स मान लेते हैं, इसका ओपनिंग कैपिटल भी एक्स मान लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट 0.10x, इसका भी ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट 0.10x। नाउ यू हैव टू मोर इक्वेशंस इन फ्रंट ऑफ यू, वन ये वाला और एक ये वाला। हाँ हाँ बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अभी मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं। क्या चीज? चलो डिलीट नहीं करते हैं, बाद में समझेंगे। अभी पहले इस इक्वेशन को नीचे लेकर आते हैं, फर्स्ट वाली। क्या बोल रहा है ये इक्वेशन? 1,90,000 माइनस 37,800 माइनस 0.10x इज इक्वल टू x। यही है ना ये वाला? 1,90,000 माइनस 37,800 माइनस 0.10x इज इक्वल टू x। इसमें x का वैल्यू ये कितना हो जाएगा? 1,52,200 is equal to 1.10x. So the x will be 1,52,200 divided by 1.10. It is 1,38,364 rounded off. एक ही ऐसा और नहीं आएगा, चिंता मत करना।
कौन बोलता है अकाउंट्स में मैथ्स नहीं आता? ऐसा बोला था ना बचपन में जब अकाउंट्स लिया था तो, मैथ्स नहीं आता है अकाउंट्स ले लेते हैं। ओके, अभी दूसरे पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल देखो अपने आप आ गया। हमारे पास टोटल दोनों का ओपनिंग कैपिटल मिला के कितना था? दोनों पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल मिला के था 2,70,000। उसमें ए का ओपनिंग कैपिटल 138,364, तो बी का कितना होगा? बैलेंसिंग डिफरेंस निकाल दो दोनों का। बी का ओपनिंग कैपिटल विल बी 2,70,000 minus 1,38,364, 1,31,636। मजा आ रहा है यार, आप सबकी शक्ल देख के बहुत मजा आ रही है। कैसे एक तो आधे फेस दिख रहे हैं और आधे फेस भी कैसे दिख रहे हैं, सिर्फ आंखों से दिख रहा है कि हम कितने परेशान हैं। पूरा फेस होता तो अभी तक तो यहाँ में मैं गिर चुका होता देख के। सिर्फ कुछ के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, खुशी खुशी खुश है। ये तो मेरे ही फोटे है। मैथ्स तो आता है मेरे को। नहीं आता है? ये तो आता है ना इतना तो, ये तो बचपन में सीखा हुआ है। एल्जेब्रिक था ना ये तो, और एल्जेब्रा तो बचपन में किया हुआ है यार। कैलकुलेशन तो देखो यार, अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको धीरे धीरे। बताइए क्या ख्याल है? आज अच्छा नहीं है। देखो ये अभी लेक्चर वापस रेडी है, आप लोगों को अभी अपलोड कर दूंगा, आराम से वापस देखना। और ये फाइल आपने नोट कर लिया है तो अच्छा है, अदरवाइज ये फाइल मैं आपको अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आराम से वापस चेक कर लेना। एक बार फिर पूरा का पूरा लेक्चर देख लेना आराम से। इको के भी अपलोड करवा देता हूँ। नहीं अपलोडेड तो है, लिंक आपको सेंड कर दूंगा। नहीं मिला एक भी आपको? अकेडमी के चैनल पे नहीं मिला आपको? अकाउंट्स के तो सारे अवेलेबल है ना? हैं इको के? दो ही है? मैं नहीं पहले के मत देखो, देखो वो तो क्या आपको मल्टीपल टाइम मिलेंगे। अकाउंट्स में पूरी की पूरी पार्टनरशिप पड़ी है मेरी चैनल पे, पूरा पार्टनरशिप पड़ा है। ऐसे तो होने को 500 वीडियोस पड़े हैं मेरे चैनल पे। 11th का अप्लाइड मैथ्स का 30% सिलेबस पड़ा है। हाँ 11th पढ़ाया था ना अप्लाइड मैथ्स, तो 30% मैं ही पढ़ाता हूँ, तो वो पढ़ा है एज इट इज पूरा। एलआर पूरा पढ़ा है, लेकिन वो नहीं, अभी फ्रेश वापस सारा का सारा सारा फ्रेश जाएगा, पुराना रिकॉर्डिंग नहीं देने का किसी को। हर बार कुछ नया आता है। यस किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। नो हमने कंप्लीट किया 26। आगे ट्राई तो बनता है ना, कोशिश तो करेंगे हम, तो आप ट्राई कीजिएगा। प्रॉब्लम जितना भी आएगा सारा हम सॉल्व करेंगे, वो मेरा कमिटमेंट। ठीक है चलिए मिलते हैं फिर, बाय सी यू।